हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो गाइस, मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑलराउंडर। तो गाइस, मैं काट रही हूँ सब कद्दू। इसकी सब्ज़ी बनाएंगे हम। और बच्चे हैं नीचे घूम के आए हैं और हमें चाय पानी नाश्ता बर्तन वगैरह सारा काम हो गया है। तो गाइस, काम 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 और इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। और तो गाइस, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। क्या बातें करूँ, मतलब दिल में इतना भरा पड़ा है, इतना भरा पड़ा है, मतलब हल्का करना है। अगर हम अपनी बातों को किसी के साथ शेयर करते हैं तो दिल बहुत हल्का हो जाता है और सुकून मिलता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई है ही नहीं जो दोस्त वगैरह जो मतलब जिससे हम अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, अपने दुख दर्द बता सकते हैं, जो हमारी बातों को समझे। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब ही मेरे लिए ऐसा है कि जिसके साथ मैं अपनी सारी बातें शेयर कर सकती हूँ। तो मतलब सपने होते हैं ना हर किसी इंसान के, तो बहुत होते हैं, बहुत। मेरे भी बहुत थे, बहुत ज़्यादा सपने थे। जब मैं गांव में थी शादी से पहले, तो मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा शौक़ है। और है ना, जिसको जिस चीज़ की शौक़ होती है वो कभी पूरे नहीं होते, जो सपने होते हैं वो कभी पूरे नहीं होते हैं। तो गाइस, मैं सोचती थी कि गांव का आपको मौसम, जो लोग पहाड़ से होंगे तो उन्हें पता है कि गांव में कैसा होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ दूर होता है, हर चीज़। और हमारा गांव ऐसा था जहां रोड नहीं थी, लाइट नहीं थी, और जब स्कूल बहुत दूर था, 12 किलोमीटर लगभग होगा या 10 किलोमीटर होगा, लेकिन आना जाना था, तो यानी कि 12 का 24 या 20 होगा। तो चक्की नहीं थी गांव में, हम दूर दूर जाते थे रोज़। पीठ पे स्कूल का बैग भी होता था, पूरी किताबें 8 पीरियड की किताबें ले जाते थे। और अनाज जो चक्की का होता था 13 किलो 14 किलो वो ले जाते थे, सुबह ले जाते थे, शाम को पीस करके हमें घर लाना होता था। अगर मम्मी जाती तो दूर था, बहुत दूर था, तो पूरा दिन लगता। इसलिए हम ऐसा करते थे कि मम्मी हम स्कूल भी जाएंगे, ऐसा करते। हमने सब कुछ मैनेज किया, हर परिस्थिति को झेला है, हमें हर चीज़ पता है। लेकिन ये बात तो कोई और समझता नहीं ना, ये हम समझते हैं या हमारे माँ बाप समझ सकते हैं। तो बहुत सपने थे मेरे, मैंने बहुत धक्के खाए, शुरुआत से ही धक्के खाती गई, क्योंकि मेरा सपना था मैं कुछ बनूँ, कुछ करूँ अपने दम पे। यार, ये झाड़ू पोछा, ये घास काटना, ये खेती का काम करना, ये तो हमेशा करना है। लाइफ एक बार मिलती है और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो ये मेरी किस्मत में शायद कभी खुशियाँ थी ही नहीं, मतलब ये चीज़ थी नहीं। मैंने बहुत स्ट्रगल किए, बहुत ज़्यादा पापड़ बेले, हर चीज़। सुबह 4 बजे उठती थी मैं अपने यहाँ पे, लाइट नहीं थी। छिल्ली होती चीड़ के पेड़ों से, लीसेदार छिल्ली जो आग जलती, जिसे हम आग जलाते हैं पहाड़ों में, तो वो जला के मैंने किताब पढ़ी है। मैं 4 बजे उठ के मैं उससे जला के किताब पढ़ती थी। सोलर लाइट नहीं था, जो आजकल सोलर प्लेटें चलती हैं, छोटी छोटी लाइटें चलती, वो भी नहीं थी। और मिट्टी तेल था, चिमनी थी, वो जलाते थे। जब कभी मिट्टी तेल ख़त्म हो जाता था तो मुझे छिल्ली जला के काम करना पड़ता था। नाकों के अंदर सांस लेते समय वो धुआं पूरे नाक में चला जाता था, कपड़े काले हो जाते थे। और फिर हमें 5 बजे स्कूल के लिए निकलना होता था, और हमेशा हम दौड़ते जाते स्कूल में। हम जिस दिन दौड़ नहीं लगाते थे उस दिन हमें हमेशा लेट होता था। 5 बजे निकलने के बाद भी हमें लेट होता था, क्योंकि काफ़ी दूर होता था। बरसात का मौसम था, तो बरसात के मौसम में हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जोंक लगते हैं, बहुत ज़्यादा जोंक लगते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। नमक, एक कपड़े पे हम नमक बांधते थे, भैंस वाला नमक, मोटा नमक होता है जो सेंधा नमक, तो हम उस नमक को बांधते थे। फिर उसके बाद पैरों पे लगाते थे। जूते चप्पल बरसात में गीले हो जाते थे, बैग गीला हो जाता था, कपड़े गीले हो जाते थे। और सर्दियों के टाइम पे जब हम सुबह से ठंड बहुत ज़्यादा, पाला गिरा होता था, जब हमेशा लेट होते थे हम, सर्दियों के टाइम पे भी हमेशा लेट हो जाते थे। तो हम प्रार्थना प्रेयर करते थे जब, तो हाथ सीधे करने पड़ते थे ना, तो वो हाथ हमारे ठंड के मारे ऐसे ही रहते थे।
तो सर आते थे डंडा से मारते थे यहाँ पे कि सीधे करो हाथ को, क्या हो गया हाथ को। वो तो हमें पता है और हमारी आत्मा को पता है, हम 7-8 बच्चे थे तो हम ऐसे करते थे, ऐसे ही, क्योंकि सीधे होते ही नहीं थे ठंड के मारे। हमने क्या देखा क्या नहीं देखा, लेकिन हमारी इस परिस्थिति को कौन समझता। तो हम बोलते थे सर ये हाथ हमारे सीधे नहीं हो रहे हैं। फिर जोर से डंडे पड़ते थे दोनों हाथ पे और टेढ़े हो जाती थी उंगलियां, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो हम सोचते कब स्कूल छूटेगा, कब हमें, मतलब जब हम घर जाते थे, धूप बरसा गर्मियों का टाइम होता था, हिसोली पकती थी, सांप पड़े रहते थे रोड के किनारे पे बहुत ज़्यादा, और हम भूख के मारे हिसोई खाते रहते थे। नाश्ता हम कभी ले जाते थे, लंच कभी नहीं ले जाते थे हम स्कूल में। हमारे टाइम पे स्कूल में भात भी नहीं बनता था। आज तो 8th क्लास तक खाना बनता है, तो खाना भी नहीं बनता था। हम नाश्ता भी नहीं ले जाते थे, इतना टाइम नहीं होता था। सुबह सुबह मम्मी उठती थी 4 बजे, उल्टा सुल्टा खाना बनाती थी, आग नहीं जलती थी, बरसात का टाइम लकड़ियाँ गीली होती थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। कभी बरसात में चप्पल बह जाते थे, कभी हम पार कर नहीं, गदेरा आता था पानी का, पार नहीं कर पाते थे, कभी पत्थर आते थे रोड से ऊपर, और हम कभी अकेले नहीं जाते थे। लड़कियां जो थी हम अकेले नहीं जाते थे, भाई अपने भाइयों के साथ जाते थे, लड़के और लड़कियां। और गाड़ी, अब इतना डर था, पहले जंगल का रास्ता था तो कोई ट्रक आती थी, कोई गाड़ियाँ आती थी, जब आवाज़ सुनते ही हम कूद मार देते थे रोड से नीचे, सीधे गाड़ी की आवाज़ सुन के कूद मार देते थे, जिस वजह से हमें हमेशा लेट होता था। इतना डर था पहले हमारे अंदर। और तो शादी की बात तो मैं सोचती थी यार, गांव की लाइफ बेकार है, काश कि मैं शहर में होती, अच्छी जगह पर होती तो मैं पढ़ती, शायद मेरे जो सपने थे, जो मैं चाहती थी वो मैं मिल सकता था, मैं वो कर सकती थी, लेकिन उसका रिजल्ट भी 0 रहा। शादी हुई, शादी के बाद माहौल ही ऐसा हो गया कि जिसमें पढ़ाई का मौका ही नहीं मिला। पढ़ाई का क्या पढ़ा, पर तो मैंने पूरा है पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद बीएड का मैंने बीएड नहीं डाला, बस ऐसी परिस्थिति हो गई थी, आर्थिक समस्या, तो जिसके वजह से मैं बीएड भी नहीं कर पाई। और मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम दिए। पहला एग्ज़ाम मेरा पटवारी का था, फॉर्म भरा था और कॉल लेटर आया था, तो कल पेपर था, आज कॉल लेटर पहुंचा नहीं था। मैं गई थी देवाल मार्केट में और मैंने सबसे बात कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि एज का 28 दिन का 1 दिन का फ़र्क होता है, तो उसमें मेरी 1 महीने की एज कम हो गई थी। 21 मांगा था, मैं पूरी 21 की नहीं हुई थी, 1 महीना रह गया था मेरे 21 साल होने में। तो मैं हाथ पैर जोड़ के किसी की, भैया मेरा भी हो रहा है, आप मेरा देख दो, ऑनलाइन का ज़माना है। तो उनने मेरा रिज़ल्ट देखा, वो कह रहे हैं कि आज आ जाएगा और आपका कॉल लेटर आज आ जाएगा, आप देखना। तो जैसे ही मैं घर पहुंची और मेरा कॉल लेटर आ गया था, मैं मतलब खुश थी कि मेरा लेटर आया, लेकिन खोला नहीं था। जैसे खोला तो रिजेक्ट था, कॉल लेटर था रिजेक्ट, कि आपकी एज मतलब इतनी हो गई है। मतलब उसी समय भैया ने मुझे फ़ोन किया था, मैंने कहा भैया कुछ हो सकता है 1 दिन में, लेकिन हुआ क्या है मेरा, ये रिजेक्ट क्यों हुआ। फिर भैया ने को फ़ोन किया, उन्होंने अपना नंबर दिया था, तो भैया ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, आपकी एज 28 दिन। मैंने कहा ऐसा भी होता है, 21 तो होने वाले हैं मुझे, बल नहीं 1 दिन का भी फ़र्क होता है। तो मुझे इतना धक्का लगा, मेरे अपनी मेहनत के, खुद के मैंने कैसे कैसे कमाए थे, पत्थर तोड़ के, मतलब कुल्ली कबाड़ी या मज़दूरी करके, मतलब वो पैसे मैंने कमाए थे 2500 रुपये। और मेरे उस फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म भरने में 2500 रुपये लगे थे। कागज़ नहीं बनाए थे, डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं बनाया था, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, ये वो सब कुछ था। तो सबसे बड़ा धक्का ये लगा। फिर उसके बाद मेरा दूसरा था 2016 में पुलिस के लिए, एसआई के लिए भी भरा था, लेकिन मेरा वो रिजेक्ट हो गया। जो फॉर्म रिजेक्ट हो गए, दोनों फॉर्म मेरे रिजेक्ट हो गए थे। तो मैंने ऑनलाइन पोस्ट ऑफिस से बड़ी मुश्किल से कुछ ना कुछ, पता नहीं क्यों, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करे थे, तब भी मेरा रिजेक्ट हो गया था, आपका मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है। तो मैंने ऑनलाइन ही हाथ पैर जोड़े, कैसे निकाला, कैसे करा, भगवान, मैं तो कह रही हूँ, मैंने मतलब ऐसी हालत में मैंने जैसे तैसे कॉल लेटर सही किया, उसको कॉल लेटर आया, एसआई का आया और
आज भर्ती हो गई। दूसरे दिन में मतलब 2 दिन बाद मुझे कॉल लेटर पहुंच रहा मेरे घर पे कि आपकी एसआई की भर्ती है, और वो भर्ती हो गई। अब ना मेरे पास फ़ोन, ना दोस्तों का नंबर, करूँ तो करूँ क्या, ये था। और आज का ज़माना होता तो ऑनलाइन सब कुछ चेक करती, अपने पास फ़ोन होता। कीपैड वाला फ़ोन था टच वाला फ़ोन था, लेकिन नंबर किसी के नहीं थे। फिर उसके बाद पुलिस की भर्ती आई। मेरे लिए मतलब वो दिन सबसे खुशी का था। तो गाइस, जब मेरा पुलिस का कॉल लेटर आया और मैंने सारी ड्रेस खरीदी, जूते खरीदे, पीटीआई सूट होते हैं, कपड़े खरीदे, मैं क्या पहन के जाऊंगी, मतलब इतनी खुशी थी, मुझे भरोसा था कि मैं शायद मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। और ट्रैक सूट ख़रीदा, और मैं जब गई सुबह सुबह ऊपर वाले का नाम लेके बहुत खुश थी जीवन में। अपनी लाइफ में पहली बार मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और पहुंची वहाँ पे, सारा रजिस्ट्रेशन वगैरह अगले दिन करा। हमारे गांव के बहुत सारे लोग रहते थे वहाँ पे, गोपेश्वर में वहाँ था। अगली सुबह जब हमारी सुबह 5 बजे हमें फील्ड में जाना था, और ट्रैक सूट पहन के, मतलब जब मैं वो फील्ड में पहुंची, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं स्वर्ग में हूँ। मतलब मेरा वहाँ से, मतलब मेरा सुबह एक आंसू भर आए थे कि भगवान मुझे बस यहाँ से मत दूर कर, मेरी मंजिल मुझे दे दे। और तनु वीडियो बनाएगी।